मकान और घर में बहुत अंतर होता है। ईंट सीमेंट से, रेती से मकान बनता है, लेकिन घर जो है वात्सल्य से, विश्वास से, समर्पण से, एक दूसरे को देने से, करुणा से बनता है। तो आप लोगों को निर्णय लेना है कि आप मकान में रहते हैं कि घर में रहते हैं। जब आप होटल के किसी रूम में रहते हो तो वहाँ सिर्फ ईंट सीमेंट के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। होटल में आपको अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाता होगा, लेकिन अच्छे से अच्छा भोजन मिलने के पश्चात भी वह आत्मीयता नहीं जागृत होती है। घर में माँ के हाथ में की अथवा बुजुर्गों के हाथ की एक रोटी अथवा वो दाल सब्जी, वो बहुत आत्मीयता को देने वाली होती है। वो तृप्ति घर में मिलती है, वो बाहर नहीं मिलती है। तो मकान को घर में बदलना सीखो, एक दूसरे के लिए समय देना सीखो, एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाना सीखो, एक दूसरे से के प्रति वात्सल्य का और विनय का भाव लाना सीखो और समर्पण का भाव लाना सीखो। तब वह घर घर कहलाएगा, अन्यथा एक चार दीवारी होकर के रह जाएगा। तो घर में पॉजिटिविटी कैसे आती है? घर में पॉजिटिविटी नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को ला करके भी आती है, प्लस नेगेटिव इमोशंस को निकाल करके पॉजिटिव इमोशन से भी आती है। तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए क्या होता है? तो घर में प्राय आप लोग कचरा एकत्रित करके रख लेते हो, तो कचरे को घर से सबसे पहले निकालो। जिस घर में हमेशा जाप चलती रहती है, मंत्र का उच्चारण चलता रहता है, शुद्ध गाय के शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित होते हुए आहुति पूर्वक मंत्र जाप चलता है, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जिस घर में अभिषेक शांति धारा के गंधोदक का कलश रखा रहता है भरा हुआ, वहाँ नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जिस घर में गुरु का अच्छा सा वो चित्र लगा हुआ होता है, कौन मुद्रा का, जहाँ आशीष को देने वाला और प्रसन्नता वाला चित्र लगा हुआ होता है, तो वहाँ चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण खिरकते रहता है। उस घर में ऐसे कोई भी सीनरी आदि न लगाएं जिसमें कांटे वाले वृक्ष हो, जिसमें छिद्र वाली दीवार हो, दरार वाली दीवार हो। वो एक प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार के छिद्र और कांटों को निर्मित करती है। जिस घर में पूर्वोत्तर में हरियाली वाले छोटे छोटे पौधे हुए लगे रहते हैं, तो वो ग्रोथ के सिग्नल होते हैं, इन्हें प्रोग्रेसिव सिग्नल देने वाले होते हैं कि यहाँ पे हमेशा वृद्धिंगत होता रहेगा, तो वो ऑक्सीजन भी देगा और ग्रोथ का एक सिग्नल भी देगा। तो ऐसे हरियाली वाले वृक्ष जो कांटे वाले ना हो लेकिन अच्छी हरियाली लिए हो, सुंदरता के लिए हो, तो उसे देख करके हमारी आँखें और मन भी उस सुंदरता से भर उठते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब हम हरे भरे वृक्ष को देखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा रहता है। तो जिस घर के गलियारे में अथवा बालकनी में इस प्रकार की गार्डनिंग होती होंगी, छोटे छोटे प्लांट्स लगे रहते हैं, तो वो प्लांट्स हमेशा ग्रोथ के एक प्रकार से प्रतीकात्मक स्रोत माने जाते हैं। तो वहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में बनी रहती है, इन तरीके को अपनाकर। और दूसरी बात एक और कहना चाहते हैं, नमक से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है ना। तो नमक आप लोग सब समझते हैं, नमक से नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर की जाती है। हाँ, घर के कॉर्नर में कपूर का प्रयोग होने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। गंदगी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, घर में गंदगी ना रहे, विचारों में गंदगी ना रहे, मन में गंदगी ना रहे, मन में अच्छे इमोशंस, विचार, बुद्धि में हमेशा अच्छे विचार, प्रसन्नता वाले विचार। तो द्रव्य प्लस भाव से पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है।